फैसला तो आपने देख लिया होगा और मुस्लिम लीग नून इसे अपनी बड़ी कानूनी और सियासी फतह करार दे रही है कि हमारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जरिए करवाई गई। लेकिन तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये प्रोसिक्यूशन यानी नैब और हुकूमत का गठजोड़ था, वरना आज ये फैसला ना आता। सर आपकी क्या राय है इस पर? भाई देखिए, मैंने अभी तक तो जजमेंट पढ़ी नहीं है। अभी मैंने सुना है जो कोई साहब अभी बयान कर रहे थे, जो जजेस कह रहे थे कोर्ट के अंदर, वो मैंने सुना था और मैंने अभी जजमेंट देखी नहीं है, तो मैं जजमेंट पे तो कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो रिमार्क्स जजेस के हैं जो मैंने सुने हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि नैब के प्रोसिक्यूटर जो है वो अपने जो उसका काम था वो सही तरीके से सर अंजाम उसने नहीं दिया। क्योंकि एक प्रोसिक्यूटर का काम ये होता है कि वो जो प्रूफ करे कोर्ट के अंदर वो जुर्म बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, ये उसको प्रूफ करना लाजमी है हर तरीके से। और अगर वो नहीं कर सकता तो कोर्ट के पास कोई और चारा नहीं होता कि वो मुल्जिम को एक्विट कर दे। तो जो मैंने सुना है, जो चीजें मैंने सुनी है, उससे तो जाहिर होता है कि नैब कामयाब नहीं हुई इसमें प्रूफ करने के लिए और कोई लिंकेज उन्होंने नवाज शरीफ के साथ नहीं दिखा सके। तो अब उसके बाद मेरे ख्याल में ये जाहिर होता है साफ कि जो नैब का पहला फैसला था, ट्रायल कोर्ट का फैसला, वो सही नहीं था या टेक्निकली सही नहीं था। वो जो जज साहब ने सही फैसला नहीं किया, ये भी हो सकता है, या और कोई वजूहत हो, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो सही नहीं था। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी नाज़रीन हमें ज्वाइन किया। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि शाइख उस्मानी साहब से भी यही सवाल किया कि तहरीक इंसाफ इस वक्त ये कह रही है कि ये प्रोसिक्यूशन की नाकामी है और नैब और हुकूमत गठ जोड़ा है, वरना आज ये फैसला ना आता। आपकी सर राय इस पर क्या है? तो अगर आज के लिए कह रहे हैं कि आज नैब का गठजोड़ है हुकूमत से, तो पिछली हुकूमत का तो गठजोड़ तो बहुत गहरा था। फिर तो उन फिल्में बना के जो है ना वो चेयरमैन साहब की जो है गवर्नमेंट ने रखी हुई थी। फिर तो जो है ना वो खातून को जो है वो अपने पास बनी गाला बुलवा के महीना डेढ़ महीना जो है ना वो रुका करते थे। न करें, मसला सिर्फ इतना सा है कि मामला को दस्तूर के कानून के मुताबिक चलने दे और अदालत का कोई फैसला है उसका एहतराम कर ले। अदालत का फैसला जो है ना, फर्ज कर लीजिए कि यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इमरान खान साहब को जो है ना वो माफी देना चाह रही है, उनको अकोमोडेट कर रही है, तो भी हमारे सर हमको भी ठीक है। कंटेम्नर और उसका अदालत का मामला है, अगर उनको चाहते हैं कि वो माफी देना तो तब भी हमने उनके एहतराम की कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ पे जो है ना बात जो है ना फिर अगेन जो है ना वो कह देंगे कनायमत है और उसमें मिले हुए हैं, चोर है, डाकू है, पागल है, फलाने हैं, टिमकाने हैं, इनको कहेंगे सिस्टम को चलने दे। अगर सिस्टम को नहीं हमने चलने दिया तो फिर सिस्टम हमको भी नहीं चलने देगा, फिर ये सारा सिस्टम उठा के बाहर फेंक देगा। सिस्टम वैसे भी हमसे तंग है, लोग हमसे खुश नहीं है जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, और हम उसमें वो क्लास हैं जो लग्जरीज को एंजॉय कर रही है। ये लोन्स अगर लिए जाते हैं तो वो इमरान खान साहब जैसे, मेरे जैसे, आप जैसे लोगों के लिए लिए जा रहे हैं। क्या फायदा मिल रहा है? ठीक। शाइख उस्मानी साहब, ये जो कामरान मुर्तज़ा साहब बात कर रहे हैं कि मतलब अगर मेरे हक में फैसला आया तो ठीक, खिलाफ फैसला आया, इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काफी फैसले ऐसे दिए तहरीक इंसाफ के फेवर में दिए और मेरिट पर फैसले दिए, लेकिन अब आज ये फैसला आ चुका है तो उसे एक्सेप्ट करने की बजाय इस तरह की तनकीद जो है, ये क्या आपको जायज लगती है? देखिए, बदकिस्मती से हमारे यहाँ सब शोर मचाते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लेकिन रूल ऑफ लॉ को कोई मानता नहीं। रूल ऑफ लॉ के मतलब ये होता है कि जब आप कोर्ट में जाएं और कोर्ट कोई फैसला करे, चाहे आपके हक में हो या आपके खिलाफ हो, आप उसको एक्सेप्ट करें मनोवान। ठीक है, जिसके खिलाफ फैसला होता है वो नाराज जरूर होता है, उसको रंज होता है, लेकिन एक्सेप्ट करना लाजमी है, तब रूल ऑफ लॉ होता है। ये सिविलाइज कौमों का बिहेवियर है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये रिवाज नहीं है। मुझे तो मालूम है, हम प्रैक्टिस भी करते रहा हूँ, बेंच पे भी रहा हूँ, और ये हमेशा ये होता है कि जब कोई फैसला किसी के हक में होता है वो कहता है ये जज बड़ा अच्छा है। जब फैसला कोई उसके खिलाफ होता है वो कहता है जज ने पैसे ले लिए या इन्फ्लुएंस हो गया। ये एक नॉर्मल तरीका है हमारे मुल्क में, बदकिस्मती से। ये हमारी बदकिस्मती है कि ये ऐसी चीज